नमस्ते दोस्तों। अमूल की फ्रेंचाइजी। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको शुरू कर आप पहले दिन से ही मोटी कमाई कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अमूल के साथ बिजनेस करने का इस समय बड़ा मौका है। अमूल नए साल में भी फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है। छोटे निवेश में हर महीने नियमित कमाई की जा सकती है। अमूल की फ्रेंचाइजी लेना फायदे का सौदा है। इसमें नुकसान ना के बराबर होने की गुंजाइश होती है। आगे की जानकारी की तरफ जाने से पहले दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर श्री सार्थ सिद्धि यूट्यूब चैनल में। नए बिजनेस इंडस्ट्री आइडिया स्टार्टअप की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जिसका मूल आणंद गुजरात में है। यह एक ब्रांड नाम है जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। गुजरात के लगभग 26 लाख दुग्ध उत्पाद दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के अंशधारी मालिक है। अमूल संस्कृत के अमूल्य का अपभ्रंश है। अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य न लगाया जा सके। अमूल गुजरात के आणंद में स्थित है। यह किसी सहकारी आंदोलन की दीर्घ अवधि में सफलता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह विकासशील देशों में सहकारी उपलब्धि के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति की नींव रखी जिससे भारत संसार का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। अमूल ने ग्रामीण विकास का एक सम्यक मॉडल प्रस्तुत किया है। अमूल आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना 14 दिसंबर 1946 में एक डेयरी यानी दुग्ध उत्पाद के सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी, जो जल्द ही घर घर में स्थापित एक ब्रांड बन गया जिसे गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ के द्वारा प्रचालित और प्रसारित किया गया। अमूल के प्रमुख उत्पाद है दूध, दूध के पाउडर, मक्खन, बटर, घी, चीज, दही, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम, पनीर, गुलाब जामुन, न्यूट्रामोल आदि। 74 साल पहले एक इस शख्स ने शुरुआत की अमूल की। अब रोजाना कमाते हैं 90 करोड़ रुपए। देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए वर्गीज कुरियन ने देश की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल की शुरुआत की। कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। देश के जाने माने डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के बारे में शायद ही ज़्यादा बताने की ज़रूरत हो। सुबह की चाय के लिए दूध की ज़रूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगाने वाला बटर अमूल बटर चाहिए हो। इसके अलावा एक ही नाम जहन में सबसे पहले आता है, वो है अमूल। अमूल अपनी बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी से देश में नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बनी हुई। इसकी रोजाना की आमदनी 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। कंपनी ने 1945-46 में कारोबार शुरू किया था। इसकी शुरुआत बॉम्बे मिल्क स्कीम के साथ हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहकारी योजना की नींव रखी थी। उसके बाद 14 दिसंबर 1946 को सहकारी सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। शुरुआत में कंपनी की क्षमता 250 लीटर प्रतिदिन की थी। इस समय अमूल कंपनी के कुल 7.64 लाख मेंबर्स है। कंपनी रोजाना 33 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। कंपनी की रोजाना 50 लाख लीटर की हैंडलिंग क्षमता है। कंपनी का पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में 1.2% का हिस्सा है। कैसे हुई अमूल की शुरुआत? देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की। कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। एक समय जब भारत में दूध की कमी हो गई थी, कुरियन के नेतृत्व में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति शुरू की। साल 1949 में उन्होंने गुजरात में 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। अमूल की सफलता पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगहों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB का गठन किया और उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। NDDB ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। कुरियन ने 1965 से 1998 तक 33 साल NDDB के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। वे 1973 से 2006 तक गुजरात को
कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और 1979 में से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। अमूल बटर की शुरुआत साल 1956 में हुई थी, लेकिन देश के कई अन्य ब्रांड भी अमूल को टक्कर दे रहे थे। अमूल को पॉल्सन गर्ल नाम की एक कंपनी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमूल ने बटर को प्रमोट करने के लिए नया तरीका निकाला और विज्ञापन बनाने वाली एक एजेंसी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन को अमूल का एक मस्कट तैयार करने को कहा। इसको बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया कि यह विज्ञापन महिलाओं को पसंद आए। बस फिर क्या था, कंपनी ने इस नए विज्ञापन के लिए एक लड़की को चुना और देखते ही देखते अमूल गर्ल को लोगों को पसंद आने लगी, जिससे सीधे तौर पर प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ गई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है अमूल। अमूल का अट्टरली बटरली कैंपेन सबसे ज़्यादा चलने वाला विज्ञापन था और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि वह एक बहुत सीधी, आसान, एक नई सोच के साथ और अपने ग्राहकों को एक सा उत्पादन प्रदान करने वाली कंपनी है। अमूल के विज्ञापन में कभी भी किसी बड़े एक्टर को शामिल नहीं किया गया है। अमूल की सफलता उसकी सोच और उसकी मार्केटिंग पर रही, जिसमें उसने ऐसे उत्पाद बनाए जहां देश के लोगों को एहसास था कि अगर हम अपने घरों में भी दूध मक्खन का उत्पादन करेंगे तो हमको इससे सस्ता नहीं पड़ने वाला। लोगों को उन पर एक विश्वास था कि अगर यह हमारे जैसे किसानों के घरों से ही निकलकर बाजार में उपलब्ध हो रहा है तो यह गलत चीज़ नहीं हो सकती। मार्केट लीडर है अमूल। अमूल का बटर देश में मार्केट लीडर है। उसके पास कुल 85% मार्केट शेयर है। वही पाउच मिल्क के मामले में मार्केट शेयर 25% है। इसके अलावा पनीर सेगमेंट में अमूल का मार्केट शेयर 80% है। वही आइसक्रीम सेगमेंट में अमूल के पास 40% मार्केट शेयर है। अमूल की सालाना कमाई। अमूल का सालाना टर्नओवर यानी आमदनी साल 2016 में 11,668 करोड़ रुपए थी। वही 2017 में बढ़कर 20,733 करोड़ रुपए हो गई। साल 2018 में यह 29,225 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अब साल 2019 की बात करें तो कमाई बढ़कर 32,960 करोड़ रुपए हो गई है। अमूल का मुनाफा। अमूल एक सहकारी संस्था के तौर पर काम करता है, इसलिए मुनाफे को लेकर ज़्यादा काम नहीं किया जाता। साल 2018 में अमूल का मुनाफा 49 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2019 में बढ़कर 53 करोड़ रुपए हो गया है। अमूल की फ्रेंचाइजी 2 लाख से शुरू कर सकते हैं बिजनेस। अमूल बिना किसी रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग के फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है। यही नहीं, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने का खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए खर्च करके अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कारोबार की शुरुआत में ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। फ्रेंचाइजी के जरिए हर महीने लगभग 5 से 10 लाख रुपए की बिक्री हो सकती है। हालांकि यह जगह पर भी निर्भर करता है। कैसी लेनी हुई फ्रेंचाइजी। अमूल 2 तरह की फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा है। पहली अमूल आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर या अमूल कियोस्क की फ्रेंचाइजी, और दूसरी अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी। अगर आप पहली वाली में निवेश करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए निवेश करने होंगे। वही अगर दूसरी फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं तो 5 लाख का निवेश करना होगा। इसमें नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर 25 से 50 हज़ार रुपये देने होंगे। इतना मिलता है कमीशन। अमूल आउटलेट लेने पर कंपनी अमूल प्रोडक्ट्स के मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी एमआरपी पर कमीशन देती है। इसमें एक मिल्क पाउच पर 2.5%, मिल्क प्रोडक्ट्स पर 10% और आइसक्रीम पर 20% कमीशन मिलता है। अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी लेने पर रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम, शेक, पिज्ज़ा, सैंडविच, हॉट चॉकलेट ड्रिंक पर 50% कमीशन मिलता है। वही प्री पैक्ड आइसक्रीम पर 20% और अमूल प्रोडक्ट्स पर कंपनी 10% कमीशन देती है। पड़ेगी इतनी जगह की ज़रूरत। अगर आप अमूल आउटलेट लेते हैं तो आपके पास 150 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। वहीं अमूल आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 300 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। कैसे करें अप्लाई। अगर आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको retail@amul.coop पर मेल करना होगा। इसके अलावा लिंक जो स्क्रीन पर दी हुई है पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है। आपको आगे किस बिजनेस की जानकारी चाहिए यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक वीडियो, शेयर वीडियो, सबसे पहले नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल श्री सार्थ सिद्धि यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, सफल बनिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच।